तो पिछली वीडियो में हम देखते थे कि जिनहुक ने हाना के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था। अब हाना को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। फिर हम देखते हैं कि उस लिब्रेंथ का डोर खुलने लग जाता है और हाना बोलती है कि हाँ, मुझे रोशनी दिखाई देने लगी है। और हम देखते हैं कि वो गेट पूरी तरीके से खुल जाता है और फिर हाना और जिनहुक को दिखाया जाता है और हाना बोलती है फाइनली हम बाहर आ गए। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस लिबरंथ को क्लियर करने के लिए उन दोनों को इनाम मिले हुए होते हैं, जिसको देखकर हाना बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई होती है, क्योंकि उन्हें इनाम में 5000 कॉइन मिले हुए होते हैं। फिर जिनहुक हाना को पीछे से बोलता है कि इंटर्न, और फिर हाना बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ जवाब देती है यस सर। फिर जिनहुक हाना से बोलता है कि लाओ अब मुझे दे दो वो, और हाना भी शौक हो जाती क्या। और फिर हम देखते हैं कि हाना को जितने कॉइन मिले हुए होते हैं वो जिनहुक ले लेता है, और जिनहुक सोचने लग जाता है कि अब मेरे पास टोटल मिला के 10,000 कॉइन है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस लेवल पे किसी के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। फिर जिनहुक हाना से बोलता है कि और तुम मुझे वो अंगूठी ला के दोगी, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। और हाना बोलती है लेकिन 3 दिन तो बहुत ज़्यादा कम है। और फिर जिनहुक बोलता है 2 दिन के अंदर ला के देना अब। और हम देखते हैं कि जिनहुक ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ था उसका असर होने लग जाता है, और वो कहती है कि ठीक है, मैं कैसे भी करके मैनेज करती हूँ और आपको ला के देती हूँ अंगूठी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टीवी पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं डंजन गिल्ड के बारे में, जो कि कोरिया को रिप्रेजेंट करता है। और वो बात कर रहे होते हैं कि अगले हफ्ते तक वो तीसरे फ्लोर के बॉस को मारने की प्लानिंग बना रहे होते हैं। आप कोरिया के नंबर 1 गिल्ड के बारे में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि इस टाइम पे चीन, अमेरिका और सभी देशों में बहुत ही ज़्यादा हलचल मची हुई है। और हम देख रहे होते हैं कि ये ब्रॉडकास्ट को देखते हुए जिनहुक जा रहा होता है। फिर जिनहुक सोचने लग जाता है कि 1 महीने के अंदर तीसरे लेवल के बॉस को चुनौती देना थोड़ा सा पागलपंती वाला काम है। फिर जिनहुक सोचता है कि पता नहीं वो अपनी इन बातों पर कितना पछताने वाले बाद में, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि वो लोग इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं। वो सबसे पहले बनना चाहते हैं जो इन फ्लोर्स को क्लियर करेगा। फिर जिन्हुक हमें बताता है कि किसी भी फ्लोर को क्लियर करने के लिए हमें 90 दिन का टाइम दिया जाता है। तो अभी हमें दूसरे फ्लोर पर जाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, और तीसरे पर जाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। और अगर तुम लोगों का बेस ख़राब है और लेवल की कठिनाई बहुत ज़्यादा है, तो जिस पल तुम दीवार के मतलब जिस पल तुम अगले लेवल पर जाने के लिए कदम रखोगे, तभी लेवल की कठिनाई का दबाव बढ़ जाएगा। मतलब तुम लोग वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। खासकर कि तब जब यहाँ पर कोई रीबूट प्लान नहीं है, मतलब ये सिस्टम अब रियल लाइफ में आ चुका है, तो यहाँ पे कोई दूसरी लाइफ नहीं मिलती हमको। फिर हमें जिन्हुक का घर दिखाया जाता है, जिसके अंदर वो नहाते हुए सोच रहा होता है कि चलो अब लोगों द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारी ही देख लेता हूँ, और मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा समय से हूँ, जिन पर मैं विश्वास कर सकता हूँ आँख बंद करके, जिससे मुझे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। वो अपने फ़ोन में देखता है और सर्च करने लग जाता है कुछ। ये ज़रूर वही लोग होंगे। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ होता है और ख़ुद को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि मैं हूँ बिग ह्यूमन हेड और मेरा असली नाम तामीन है। और वहाँ पे बैठी लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और मेरा नाम है हॉट हेडेड फीस्ट और मेरा असली नाम है योनोहोवा। फिर जिन्हुक बोलता है कि ये अपने गेम के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग दिखते हैं, और ये वो लोग हैं जिसके साथ मैंने 2 साल पहले गेम खेला था बहुत ज़्यादा, और मैं इनसे रियल लाइफ में आज पहली बार मिल रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिन्हुक अपनी पावर आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करके उन दोनों के स्टेटस बार देखने लग जाता है, जिसमें पहले वो देखता है लीतामेन का स्टेटस बार, जिसमें उसको बहुत सारी अच्छी अच्छी स्किल्स देखने को मिलती है, और वो उनको देखकर थोड़ा बहुत सा हैरान भी हो जाता है। फिर जिन्हुक बोलता है कि जैसा कि मैंने पहले भी सोचा था, इसको इस बार भी मशीन किंग का ही टाइटल मिला है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिससे ये लड़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि फिर वो योनोहोवा की स्किल्स और उसके स्टेटस बार को चेक करने लग जाता है, और वो उसकी सभी स्किल्स को बड़े ही ध्यान से देखता है। फिर जिन्हुक बोलता है कि इसको फाइटिंग टाइप मिला हुआ है, और इन दोनों के लेवल को देखकर लगता है कि इन दोनों ने साथ में ही शिकार करना शुरू किया है। फिर जिन्हुक सोचता है कि हाँ यही सही है, ये पहले भी साथ में बहुत ही अच्छा काम करते थे और ये अब भी ऐसा ही कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कॉपी कंडीशन, मतलब उनकी स्किल्स को कॉपी करने के लिए क्या कंडीशन है। जिन्हुक के पास नोटिफिकेशन आती है कि ये दोनों तुम्हारे बहुत ही पुराने साथी हैं, अगर तुम लोग 20वें फ्लोर को साथ में चैलेंज करोगे तो तुम दोनों की स्किल्स को कॉपी कर सकते हो। फिर तामिन बोलता है तुम क्या कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है खुद को इंट्रोड्यूस करने की। फिर कैंग बोलता है कि मैं हूँ कैंग जिन्हुक। फिर वो बोलता है कि मेरा निकनेम है और ऐसे खांसने लग जाता है, और वो बोलता है मन में सोचता है कि मैंने क्या सोच के 11 साल पहले ये बकवास नाम रखा था।
और मैं 26 साल का हूँ और मैं पापरिका टीवी के लिए काम करता हूँ। तभी तामीन बोलता है, क्या तुम ई झियोंग हो? मैंने कुछ ऐसा देखा था पापरिका टीवी में, मैं भी देखता हूँ उसको। फिर जिनहुक बोलता है कि हालांकि मैंने उसमें काम करना अब बंद कर दिया है, मैंने वो छोड़ दिया है। फिर तामीन जिनहुक से बोलता है कि चलो अब फॉर्मेलिटी से बात करना बंद करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम लोग एक दो बार ही गेम में मिले हों, हमने बहुत टाइम स्पेंड किया एक साथ में यार। फिर योनोहा भी बोलती है कि हाँ, ऐसे बात करना बंद करो। फिर जिनहुक बोलता है ठीक है फिर जिन्होंने सोचता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये पिछले वाले लोगों की तरह नहीं है जो मेरा फ़ायदा उठाना चाहते थे या फिर मेरी पीठ में छुरा घोंपना चाहते थे। शायद मैं ऐसे लोगों से मिल मिल के तंग आ चुका हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। और मैं जब भूल भुलैया में था तो बाहर की दुनिया में क्या हुआ मैंने इन लोगों से सही पता लगाया और इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। जो वो टॉप के गिल्ड थे वो उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब मैं भूल भुलैया के अंदर था, बीजेएस क्या कर रहे थे, और कुछ ऐसे डिमोनिक ह्यूमन जो कि सिक्के चुरा रहे थे और लोगों को अगवा कर रहे थे। तामीन जिनहुक से बोलता है, क्या तुम एक महीने तक कहीं घूमने गए थे क्या? जिनहुक बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ। फिर तामीन बोलता है कि इसका मतलब तुमने अभी तक टेस्ट नहीं दिया। जिनहुक सोचता है क्या टेस्ट। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग गाड़ी में कहीं पे जा रहे होते हैं और तामीन जिनहुक को कुछ बता रहा होता है। फिर तामीन जिनहुक को बताता है कि जब से ये टावर यहाँ पे आया है तो बहुत सारे लोग टीओटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जबकि दूसरे फ्लोर पर मरने की संभावना ज़्यादा है। तो अवेकेंड एसोसिएशन सिर्फ उन्हीं लोगों को उस फ्लोर पर चढ़ने देती है जिन्होंने उनका टेस्ट क्लियर कर लिया हो। फिर योनोहा अपने हाथ पर एक टैटू सा दिखाती है जिन्हों को और बोलती है कि वो तुम्हें ऐसा कुछ आईडी कोड देंगे। फिर जिन्हों अपने मन में सोचता है कि हान सांजिन एसोसिएशन का हेड, वो लोगों को बचाने के बहाने शक्तिशाली लोगों तक पहुंचने का ये एक तरीका अपना रहे हैं ताकि वो बहुत सारे ताकतवर लोगों को अपनी टीम में ला सकें। फिर जिन्हें बड़ी ही इविल स्माइल के साथ बोलता है कि तो मुझे भी इसका मज़ा ले ही लेना चाहिए और अपने तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एसोसिएशन की बिल्डिंग के बाहर आ चुके होते हैं। जैसे ही वो एसोसिएशन की बिल्डिंग के अंदर जाते हैं उन्हें पता चलता है कि एफ रैंक और उससे नीचे की रैंक वाले प्लेयर सेकंड फ्लोर पर नहीं जा सकते। लेकिन इससे अलग अगर तुम लोग हाई लेवल पार कर लेते हो और हाई लेवल का स्कोर करते हो इस टेस्ट में, तो देश के जो बड़े बड़े गिल्ड हैं उनसे तुम्हें फ़ोन आने लग जाएंगे कि हमारा गिल्ड ज्वाइन करो, हमारा गिल्ड ज्वाइन करो। और यही कारण है कि परीक्षा की जगह पर 3 प्रकार के लोग आते हैं। कुछ लोग सिर्फ टावर पर ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर टेस्ट को कंप्लीट करने आते हैं, तो कुछ लोग नाम, शोहरत और पैसे के लिए आते हैं। तीसरे हैं मेरे जैसे लोग जिनको इनसे कोई मतलब नहीं है, बस वो अपना फ़ायदा देखते हैं और अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगला ए रैंक प्लेयर कौन सा गिल्ड ज्वाइन करेगा। फिर हम देखते हैं कि उनमें से एक रिपोर्टर की नज़र किसी पे पड़ती है और वो आश्चर्य से उनकी तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, ये तो पारखाना है ना, रेवन गिल्ड की मेंबर पारखाना, ये तो वही है ना जो भूल भुलैया से जिंदा बच गई थी। और उसके साथ में तो पार्क हाजिन है ना जो रेवन गिल्ड का उभरता सितारा है। अरे रुको, उनके पीछे तो देखो, ओ माय गॉड, ये तो फाइटिंग डेड्स गिल्ड से किम गियाटे हैं। और फिर किम बड़े ही गुस्से से बोलता है कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है, ये साला कोई टेस्टिंग एरिया या फिर कोई गुसल खाना है। फिर हाजिन किम हियाटे से बोलता है कि लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं। और किम हाजिन से बोलता है कि जबकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन रिपोर्टर पर ध्यान दें, तो तुम लाइन में लगे लोगों को हटाना शुरू कर दो। फिर किम बोलता है कि तुम दोनों भाई बहन अच्छे से काम करना, मैं तुम्हारी वजह से ही यहाँ आया हूँ, अगर कोई गलती हुई तो क्या होगा तुम लोगों को पता है ना। हाना और हाजिन दोनों डर के मारे बोलते हैं हाँ 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 हाँ, हम अच्छा काम करेंगे। तभी हम देखते कि पार्क हाजिन के जो बॉडीगार्ड हैं वो सभी लोगों को साइड करने लग जाते हैं और बोलते हैं हटो हटो यहाँ से हटो, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हमारे साहब आ रहे हैं, हटो हटो साइड में हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि एक बॉडीगार्ड जिन्हुक को बोलता है कि ओए तुमने सुना नहीं मैंने क्या बोला है, हट जाओ यहाँ से जल्दी। तभी जिन्हुक बोलता है भला मैं यहाँ से क्यों हटूंगा, मैंने अपनी टिकट नंबर निकाल लिया है और मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से क्यों हटूंगा भला। तभी हाजिन वहाँ पे आ जाता है और बोलता है तुम एक आदमी से भी नहीं निपट सकते। तभी हम देखते हैं कि हाजिन जिन्हुक के कंधे पर हाथ रखते उंगली रखते हुए बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, तुम गलती कर रहे हो, अभी भी यहाँ से हट जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर खड़े सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये पार्क हाजिन के सामने खड़ा है, ये लड़का पागल हो गया है, क्या ये सुसाइड करना चाहता है। और फिर जिन्हुक सोचता है क्या यही वो ओप्पा है जिसके बारे में हाना ने बताया था। और फिर हम देखते हैं कि जिन्हुक अपनी आई ऑफ ट्रुथ को एक्टिवेट करके उसका स्टेटस बार देखने लग जाता है और वो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छी स्किल होती है जिसको वो कॉपी करना चाहता है। और फिर वो देखता है कि इसकी कॉपी करने की कंडीशन क्या है।
और हाजिन उसको देखकर बोलता है क्या तुम अब मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कॉपी कंडीशन में लिखा होता है कि अगर आपको इसकी कोई भी स्किल को कॉपी करना है तो आपको इसके साथ शत्रुता बढ़ानी होगी या फिर कहें कि आपको इसके साथ दुश्मनी करनी होगी। जिसे देखकर जिनहुक सोचता है कि ओह, मुझे इसके साथ दुश्मनी करनी है तो ठीक है फिर हाजिन जिनहुक से बोलता है कमीने, तू अब भी यहाँ से नहीं हिल रहा। तुझे क्या लगा था कि मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं। और हाना बोलती है ओपा क्या है, क्या कर रहे हो। फिर हाना बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है जब वो जिनहुक को वहाँ पे देखती है और बोलती है ये कमीना पागल है। दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि जिनहुक हाजिन की उंगली को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसको तोड़ देता है।